पैरासाइट्स क्या है? निमोटोड पैरासाइट, निमोटोड पैरासाइट दैट reside in the lymphatic system. ठीक है, निमेट अ पैरासाइट दैट reside in the lymphatic system. ठीक है, reside in the lymphatic system, tissues and rarely blood cavities. ठीक है, बॉडी कैविटीज. ठीक है, वीटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है? मतलब लिम्फेटिक फिलेरियासिस कॉज्ड बाय विचेरेटिया बैंक्रॉफ्टी, रुगिया मलाई. ठीक है, अभी लाइफ साइकिल ऑफ विचेरेटिया बैंक्रॉफ्टी एक दो होस्ट में होता है. डेफिनेटिव होस्ट क्या होता है? ह्यूमन होता है. इंटरमीडिएट होस्ट क्या होता है? इसका मॉस्किटो होता है. और इसका होस्ट का नाम है क्यूलेक्स क्विनक्वाफेशियाटिस. क्यूलेक्स क्विनक्वाफेशियाटिस. क्यूलेक्स क्विनक्वाफेशियाटिस. क्यूलेक्स क्विनक्वाफेशियाटिस. ठीक है, एंड रेयरली एनोफिलिस एडिस फेशियाटिस. तो ये हुआ. अभी क्या होता है इसका लाइफ साइकिल? इसका लाइफ साइकिल कैसा है? मैन गेट इन्फेक्टेड बाय द बाइट ऑफ मस्कीटो. जैसे मस्कीटो बाइट किया, इन्फेक्टेड फ्रॉम फिलेरियल फॉर्म लार्वा. फिलेरिया फॉर्म लार्वा फॉर्म जो है फिलेरियल फॉर्म लार्वा वो डिपॉजिट हो गया स्किन के अंदर. वो माइग्रेट करेगा लिम्फ नोड के अंदर. फिर लार्वा जो रहेगा वो मोल्ट होगा, अडल्ट फॉर्म बनेगा. अडल्ट फॉर्म मेल्ट होगा और फिर मेल डाइज बिफोर फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन होगा तो माइक्रोफिलेरिया बनेगा. ये विवी पैरस होता है. ले लार्वा इंस्टेड ऑफ एग. तो माइक्रोफिलेरिया बने, अपने माइक्रोफिलेरिया बने. माइक्रोफिलेरिया मस्कीटो बाइट किया तो वापस से मस्कीटो बाइट में माइक्रोफिलेरिया इंजेस्टेड बाय मस्कीटो. फिर जो लार्वा है L1 लार्वा मोल्ट इतनी बार मोल्ट करेगा टू बिकम L3 लार्वा. अब इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है? अडल्ट में अडल्ट. अब इसकी मॉर्फोलॉजी अच्छे से करना है. तो इसकी मॉर्फोलॉजी अडल्ट. ठीक है, अडल्ट में कैसी है? अडल्ट में फीमेल है और मेल है. ठीक है, मेल जो है उसके पास दो कॉपुलेटरी स्पाइक्यूल्स है. फीमेल है, लॉन्गर है, विवी पैरस है. ठीक है, ये हुआ. फिर इसके बाद ये हुआ. अभी लार्वा जो है, लार्वा फर्स्ट स्टेज उसको बोलेंगे माइक्रोफिलेरिया. और थर्ड स्टेज के लार्वा को फिलेरिफॉर्म लार्वा. ठीक है, और ये माइक्रोफिलेरिया जो है वो डायग्नोस्टिक है. और ये जो है कि थर्ड फॉर्म लार्वा इन्फेक्टिव फॉर्म है. स्टेन होगा गिम्सा स्टेन से. ये हुआ. अब इसकी पैथोजेनिसिटी क्या है? लिम्फेटिक फिलेरियासिस कॉज करेगा. लिम्फेटिक फिलेरियासिस जो है उसमें क्या होगा? लिम्फेटिक डायलेशन होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिम्फेटिक वेसल को लिम्फेजिनाइटिस होएगा, लिम्फेंजाइटिस एंड लिम्फेडिनाइटिस. एडिनाइटिस मतलब लिम्फ नोड. एडिनाइटिस मतलब लिम्फ नोड. एडिनाइटिस मतलब लिम्फ नोड. एडिनाइटिस मतलब लिम्फ नोड. ठीक है, अभी टॉर्चुइसिटी ऑफ द लिम्फेटिक वेसल रिजल्टिंग द अभी टॉर्चुइसिटी ऑफ द लिम्फेटिक वेसल इसकी वजह से क्या होगा? इडीमा हो जाएगा. क्या हो जाएगा? इडीमा. रिजल्टिंग इन इडीमा. ठीक है, अभी एनहांस ग्रैनुलोमेटस रिएक्शन. ठीक है, फाइब्रोसिस. एनहांस ग्रैनुलोमेटस रिएक्शन, फाइब्रोसिस. अभी ये हुआ. अभी होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स टू लाइन विद डेड. फिर सेकेंडरी बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन, लिम्फेटिक सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा. या तो होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स होगा, या तो माइग्रेशन ऑफ लार्वा, एडिमा होगा,
एनहांस ग्रैनुलर, अभी फाइब्रोसिस ऑफ द लिम्फेटिक लिम्स हो सकता है। अभी लिम्फेटिक फिलियारिसिस और ट्रॉपिकल पल्मोनरी यूसिफिलिया। अभी ये लिम्फेटिक फिलियारिसिस में क्या आएगा, एक एसिम्प्टोमेटिक फेज आएगा, एक एंडेमिक नॉर्मल फेज आएगा। नॉर्मल फेज क्या, नॉर्मल पीपल रिजाइडिंग इन द एंडेमिक एरिया, ठीक है, नॉट इन्फेक्टेड बाय द पैरासाइट, ये नॉर्मल फेज है। एसिम्प्टोमेटिक फेज क्या है, इसमें मैनी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल डज नॉट एग्जिबिट एनी सिम्टम, मैनी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल डज नॉट एग्जिबिट, इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है, ठीक है, इन्फेक्टिव इंडिविजुअल है, विल नॉट एग्जिबिट एनी सिम्टम, जैसे कि इन्फेक्टिव इंडिविजुअल है, इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है, विल नॉट एग्जिबिट एनी सिम्टम, ठीक है। बट माइक्रोफिलारिया कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन द पेरिफेरल ब्लड। अभी अक्यूट फिलियारियासिस क्या होता है, अभी इसकी निमोनिक है FIELD, ठीक है। देख, F फिलारियल फीवर, I से लिम्फेटिक इन्फ्लेमेशन, I से इन्फ्लेमेशन, F से फीवर, जैसे लोकल एडिमा, और D से डर्मेटोलिम्फेडिनाइटिस, डर्मेटोलिम्फेडिनाइटिस, ठीक है। फिलारियल फीवर होता है, हेयर लिम्फेडिनाइटिस, इन्फ्लेमेशन होता है लिम्फ नोड वो सबका, ठीक है। लोकल एडिमा होता है, लिम्फेडिनाइटिस क्या होता है, ये प्लेग लाइक लीजन होता है, फॉर्म ओवर द अफेक्टेड स्किन विथ फीवर, चिल्स एंड डर्मेटोलिम्फेडिनाइटिस, तो स्किन का काम होगा, प्लेग लाइक लीजन होंगे स्किन में, और लिम्फेडिनाइटिस की वजह से फीवर एंड लिम्फेटिक इन्फ्लेमेशन होगा, लिम्फेटिक इन्फ्लेमेशन होगा, स्किन का काम भी हो गया, विथ फीवर एंड चिल, ठीक है, ये हुआ। अभी क्रॉनिक फिलारियासिस में आएगा 10 to 15 ईयर्स आफ्टर इन्फेक्शन होगा, ये क्रॉनिक होस्ट रिस्पॉन्स अगेन डेड वॉर्म, हिज होस्ट रिस्पॉन्स अगेन डेड वॉर्म, ठीक है, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ग्रैनुलोमेटस रिएक्शन होगा, फाइब्रोसिस ऑफ द लिम्फ नोड वेसल्स, फाइब्रोसिस ऑफ द लिम्फ वेसल्स, ठीक है। अब इसमें पेडल एडिमा होगा, एलिफेंटियासिस होगा, हाइड्रोसिल होगा, अक्यूमुलेशन ऑफ स्ट्रॉ लाइक फ्लूइड इन द ट्यूनिका वाजाइनेसिस, काइलूरिया होगा, ठीक है, क्रॉनिक एपिडिडमाइटिस एंड फॉलिकुलाइटिस। ट्रॉपिकल पल्मोनरी यूसिनोफिलिया क्या होता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, तो डेथ माइक्रोफिलारियल एंटीजन 6 माइक्रोफिलारिया क्लियर फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम, cleared from surface, filtered and lodged, destroyed in the lungs, initiating allergic response, तो इसकी वजह से therefore माइक्रोफिलारिया नॉट डिटेक्टेड द पेरिफेरल ब्लड। ट्रॉपिकल पल्मोनरी यूसिनोफिलिया, इसको बोलते हैं ओकल्ट फिलियारियासिस, इसका दूसरा नाम है ओकल्ट फिलियारियासिस, ठीक है। हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन है टू माइक्रोफिलारियल एंटीजन, ठीक है। इसमें क्या होता है, माइक्रोफिलारिया क्लियर फ्रॉम एंड फिल्टर्ड एंड लॉज एंड डिस्ट्रॉयड, क्लियर फिल्टर लॉज डिस्ट्रॉयड, ठीक है। इसका लैब डायग्नोसिस क्या है, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर है, डायरेक्ट वेट माउंट है, ठीक है। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में अपने को कैसे दिखेगा, अपना टेल टिप पॉइंटेड रहती है, इसकी टेल टिप पॉइंटेड, नो न्यूक्लियर टेल टिप, ठीक है। QBC क्वालिटिव बफी कोट, which are tail tip pointed free of nuclei, tail tip pointed no nuclei tail tip, ठीक है। प्रोग्राम वाला उल्टा है, टेल टिप ब्लंट हो जाएंगी, न्यूक्लियर एक्सटेंडेड टेल टिप, ठीक है, ये हुआ। एंटीजन डिटेक्शन करेंगे एलाइजा ICT से, ठीक है। OG4C3AG, 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 ठीक है। एंटीजन डिटेक्शन, फिर एंटीबॉडी डिटेक्शन कैसे करेंगे, एंटीबॉडी डिटेक्शन करेंगे बस। इमेजिंग मेथड या USG में क्या आएगा, फिलारियल डांस साइंस आएंगे, फिलारियन डांस साइंस रिप्रेजेंटिंग सर्पेंटाइन मूवमेंट, ठीक है। सर्पेंटाइन मूवमेंट, फिलारियल डांस साइन रिप्रेजेंटिंग सर्पेंटाइन मूवमेंट ऑफ द अडल्ट बॉन इन लिम्फेटिक्स, ठीक है। और एक्सरे डिटेक्ट कैल्शिफाइड एंड वॉर्म्स, ठीक है। अभी मॉलिक्यूलर मेथड में PCR, रियल टाइम PCR डिटेक्ट, और अदर मेथड में ईसिनोफिलिया रहेगा, माइक्रोफिलारिया इन द ब्लड रहेंगे, लिम्फ नोड स्वेलन रहेगा, एडिमा रहेगा, काइलूरिया रहेगा, ठीक है, ये हो गया। ये एस्कैरियोसिस लम्ब्रिकॉइडिस, एस्कैरियोसिस लम्ब्रिकॉइडिस इज an infection of the small intestine,
ठीक है, इट इज़ अ इन्फेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉज बाय एस्कैरियासिस लम्ब्रिकॉइड। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाकी सब स्मॉल इंटेस्टाइन रहेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन सिर्फ PW है। PW क्या है? पिनवॉर्म और विपवॉर्म। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का है। मॉर्फोलॉजी क्या है? एस्कैरिस के 3 फॉर्म है। 3 फॉर्म में क्या क्या आएगा? एक फॉर्म में है उसका अडल्ट फॉर्म, अडल्ट वॉर्म, लार्वे और एग। अडल्ट वॉर्म, लार्वे और एग। ठीक है, अडल्ट वॉर्म, लार्वे और एग। दो मिनट का ब्रेक। एस्कैरिस के 3 फॉर्म है। अडल्ट फॉर्म अभी एग्स भी 2 तरह के, फर्टिलाइजर है अनफर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर एफ फर्टिलाइजर एफ फ्लोट इन वाटर, अनफर्टिलाइजर डज नॉट फ्लोट इन वाटर। अभी फर्टिलाइजर एग के फीचर क्या है? सराउंडेड बाय थिक, ठीक है, फर्टिलाइज एग राउंड टू ओवल है। ठीक है, अभी थिक है फर्टिलाइज एग और अल्बुमिनस है। ठीक है, अनफर्टिलाइज एग इलोंगेटेड है। अनफर्टिलाइज एग देख बड़ा है, इलोंगेटेड है। अल्बुमिनस कोट ऑफ दिन डिकॉस, अल्बुमिनस कोट है, अल्बुमिनस कोट है इसमें। ठीक है, नो क्रेजेंटिक स्प्रेस एट पोर। अब इसमें क्या है? क्रेजेंटिक स्प्रेस, एक क्रेजेंटिक स्प्रेस है, ये क्रेजेंटिक स्प्रेस है एट पोर्स। इसमें नो क्रेजेंटिक स्प्रेस एट पोर्ट। तो क्रेजेंटिक स्प्रेस एट पोर्ट सराउंडेड बाय थिक अल्बुमिनस कोट। ठीक है, अल्बुमिनस कोट, क्रेजेंटिक स्पेस एट पोल्स। ठीक है, ठीक है, फर्टिलाइज एग फ्लोट इन वाटर। और ये एग्स के बारे में हो गया। ठीक है, अडल्ट लार्वे 4 फॉर्म है इसके लार्वे के। अडल्ट सिलेंड्रिकल है 15 to 30। अभी फीमेल लार्जर है मेल से, ऐसा लिख देना, फीमेल मेल। लार्वे इसके 4 है, L1 L2 L3 L4 ही होगा, क्या होगा ज़्यादा। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ एस्कैरियासिस लम्ब्रिकॉइडस।
ठीक है। एस्कैरियोसिस लम्ब्रिकॉइडिस, एस्कैरियोसिस लम्ब्रिकॉइडिस। ये मैन अक्वायर इन्फेक्शन, इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड सॉइल वाटर, एम्ब्रियोनेटेड एग्स। ठीक है, एम्ब्रियोनेटेड एग्स, मैंने खाया एम्ब्रियोनेटेड एग। ठीक है, अभी वही एम्ब्रियोनेटेड एग जो है, रैप्टिफॉर्म लार्वा हैचेस आउट फ्रॉम द एग, और फिर लार्वा 3 बनेगा, पेनिट्रेट इनटू इंटेस्टाइनल वॉल। रैप्टिफॉर्म लार्वा ये, ठीक है, हैचेस फ्रॉम द एग, और फिर वही बनाएगा राइट साइड ऑफ द हार्ट, पल्मोनरी, कैपिलरी, लंग, फेरिंग्स, वॉलेट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, देखिए इसका उल्टा है, रैप्टिफॉर्म लार्वा। अभी मैंने कैसे प्रेजेंट की थी, देखिए कंटेमिनेटेड मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, फिकोलर रूट है, वो कुछ नहीं लिखी है लड़की। मोड ऑफ ट्रांसमिशन फेकोरल रूट। ठीक है, एस्कैरियोस 3 फॉर्म में होता है, अडल्ट फॉर्म में क्या होता है, एक फीमेल रहती है जो लार्जर रहेंगी, मेल है, ठीक है, फीमेल मेल, ये वो अडल्ट फॉर्म। फीमेल जो है 15 सेंटीमीटर का है, फीमेल 30 सेंटीमीटर की है। पोस्टीरियरली, अभी फीमेल में पोस्टीरियरली पॉइंटेड एंड, इसमें 2 स्पाइक्यूल्स है। फर्टिलाइज एग का मालूम पड़ गया। अभी ये फर्टिलाइज एग जो है वो बाइल स्टेन्ड है, बाइल स्टेन, फ्लोट इन वाटर, डज नॉट फ्लोट इन वाटर। और सब फर्टिलाइज एग में लूज है मेमेलिन कोट, तो उसको बोलते हैं फर्टिलाइज एग जो है, ये मेमेलिन कोट, एल्ब्यूमिनस कोट चले जाएगा तो उसको बोलेगा डिकॉर्डेटेड एग। ठीक है, एम्ब्रियोनेटेड एग जो है, इन्फेक्टिव फॉर्म क्या है, एम्ब्रियोनेटेड एग्स, ठीक है। L1 सेकेंड लार्वल स्टेज, थर्ड लार्वल स्टेज, फोर्थ लार्वल स्टेज इन द लंग। ठीक है, L4 अभी लार्वल स्टेज, L4 कहाँ पर होता है, लंग में होता है। L2 जो एम्ब्रियोनेटेड एग हैज होता है उसकी वजह से होता है, एम्ब्रियोनेटेड एग हैज होगा उसकी वजह से होगा। ठीक है, उसका लाइफ साइकिल क्या है, इंजेक्शन ऑफ द एग्स, एम्ब्रियोनेटेड एग, उसकी वजह से रैप्टिफॉर्म लार्वा बनेगा, L2 लार्वा। दिस लार्वा पेनिट्रेट द इंटेस्टाइन को पेनिट्रेट करेगा, इंटेस्टाइनल वॉल को, L3 लार्वा बन जाएगा। फिर L3 लार्वा जो है वो भी राइट साइड ऑफ द हार्ट, वीनस सर्कुलेशन, लंग्स, फेरिंग्स, फॉलोड होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, डेवलप इनटू एडल्ट वॉर्म। फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर अनएम्ब्रियोनेटेड पास इन द फीसिस, फिर अनएम्ब्रियोनेटेड एग जो रहता है उसको एम्ब्रियोनेटेड होने को 10 से 14 दिन लग जाएंगे, 10 से 14 दिन, 14 डेज। ठीक है, फिर वो एम्ब्रियोनेटेड एग हो जाएगा, फिर मैन खाएंगा, वो वापस से लाइफ साइकिल रिपीट होगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इंजेक्शन ऑफ द एम्ब्रियोनेटेड एग। माइग्रेटरी फेज क्या होता है, अभी ये माइग्रेटरी फेज है, मतलब लंग में चले जाएगा तो L4। ओके, द एग्स हैच आउट एंड लिबरेट L2 लार्वा विच मोल्ट अगेन, L3 लार्वा। अभी L2 लार्वा देखना, इधर वापस से मोल्ट हुआ तो L3 लार्वा वो पेनिट्रेट करेगा इंटेस्टाइनल वॉल से, फिर इंटेस्टाइनल वॉल से वो रीच करेगा राइट साइड ऑफ द हार्ट वाया पोर्टल सर्कुलेशन, हार्ट में गया, फिर हार्ट से किधर जाएगा, लंग्स में जाएगा। लाइक राइट साइड ऑफ द हार्ट ना आर, तो लंग्स में जाएगा ना ऑक्सीजनेशन होने के लिए, लंग्स में L4 लार्वा बनेगा। ठीक है, फाइनली आई स्वॉलोड एंड री एंटर द इंटेस्टाइन।
माइग्रेटरी फेस हुआ। ये इंटेस्टाइनल फेस क्या है? अल्फा लार्वा अंडरगो फाइनल मोल्टिंग टू डेवलप इनटू अडल्ट वॉर्म। ठीक है, इंटेस्टाइन में अडल्ट वॉर्म बनेगा, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर एम्ब्रियोनेटेड एग रिलीज होगी। ठीक है, ये हो गया। और डेवलपमेंट इनटू सॉइल, जो एम्ब्रियोनेटेड एग है वो अनफर्टिलाइज एग कैन नॉट डेवलप फर्दर। ठीक है, और एम्ब्रियोनेटेड एग जो है वो वापस अनएम्ब्रियोनेटेड एग एम्ब्रियोनेटेड एग्स हो जाएंगे। ठीक है, पैथोजेनेसिस क्या है? पैथोजेनेसिटी क्या है? पल्मोनरी फेस की वजह से इम्यून मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। इम्यून मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन रिस्पॉन्स कॉल्ड यूसिनोफिलिक निमोनिया। पल्मोनरी फेस। ये पल्मोनरी फेस क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द माइग्रेटरी लार्वे इन द लंग्स। ठीक है, इम्यून उसकी और कॉल्ड यूसिनोफिलिक निमोनिया। इम्यून मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स। इम्यून मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स। इम्यून मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स। हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स। इम्यून मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स। इम्यून मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स है, इसको बोलेंगे यूसिनोफिलिक निमोनिया। यूसिनोफिलिक निमोनिया, यूसिनोफिलिक निमोनिया। ठीक है, इसमें कफ रहेगा, चेस्ट पेन रहेगा, डिस्कम्फर्ट, फीवर, डिस्नी। ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स है, कफ इम्यून रिस्पॉन्स है। क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी इम्यून रिस्पॉन्स है, कॉल्ड यूसिनोफिलिक इम्यून मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स। अभी इंटेस्टाइनल फेस में क्या होता है? माल न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ एंड रिटार्डेशन, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया। ठीक है, एसोसिएटेड विथ इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशन के लार्ज बुलस हो जाएगा, बुलस के टेंटेकल्स, कोलेसिस्टाइटिस, पैंक्रियाटाइटिस। लैब डायग्नोसिस में आएगा फर्टिलाइज एग, बाइल स्टेन, फ्लोट इन वाटर, सैचुरेटेड सलाइन, सॉल्ट वाटर, अनफर्टिलाइज एग डज नॉट फ्लोट, बाइल स्टेन, stool examination, detecting of fertilized egg, unfertilized egg on saline and iodine moon, detecting of fertilized egg and unfertilized egg। ठीक है, अभी adult worm may be detected in spool, larvae can be found in the gastric aspirates, adult worm डिटेक्शन USG से भी हो सकता है। USG adult worm डिटेक्शन ट्रॉली कार लाइन्स, में है ट्रॉली कार लाइन एक्सरे में। और USG एंड बेरियम्स वाला कैन बी डिटेक्ट USG बेरियम मील, USG एंड बेरियम मील। ठीक है, लार्वे गैस्ट्रिक एस्पिरेट्स, लार्वे तो इधर मिलेगा। डनमोन के में स्पूल स्पूटम। Other finding can charcoal laden crystal president in the specimen and breakdown of the eosinophils. Life cycle of hookworm. Hookworm के Encyclostoma duodenale, साइक्लोस्टोमा डुओडेनाले में क्या आएगा? अडल्टवर्म, लार्वा, एग्स। अभी इसके लार्वा के 4 फॉर्म थे, अडल्टवर्म, लार्वा, एग्स, अडल्ट, लार्वा, एग्स। एग्स 2 रहते हैं, लार्वा 3।
एस्केरिस एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म। और ये भी साइक्लोस्टोमा जो भी है वो भी एग्जिस्ट करेगा 3 फॉर्म में, ठीक है। Ancylostoma is also known as commonly known as hookworm. It is an intestinal nematode. Intestinal nematode क्या है? Intestinal nematode, ठीक है। अभी हुकवर्म 2 तरह के होते हैं, एनसाइक्लोस्टोमा डुओडेनाले और एनसाइक्लोस्टोमा नेक्टर अमेरिकानस, ठीक है। पेनेट्रेशन तो अभी देख कैसा होगा लाइफ साइकिल। पेनेट्रेशन टू स्किन इन L3 लार्वा ड्यूरिंग वॉकिंग बैरफुट, ठीक है। पेनेट्रेशन ऑफ स्किन बाय L3 लार्वा, इन्फेक्टिव फॉर्म L3 लार्वा, माइग्रेटिव फेज फॉलोइंग पेनेट्रेशन L3 लार्वा एंटर द सबक्यूटेनियस वेन्यूल्स एंड कैरिड इनटू द लंग्स, ठीक है। L3 लार्वा सबक्यूटेनियस वेन्यूल, सबक्यूटेनियस वेन्यूल्स, फिर अपना लंग्स में चले जाएंगे, लंग्स कैरी टू लंग्स, ठीक है। फ्रॉम लंग्स गो टू द फेरिंग्स और swallow up and enter GIT। फिर इंटेस्टाइनल फेज क्या है? L3 लार्वा मोल ट्वाइस, अभी इंटेस्टाइन में ट्वाइस मोल्ट होगा, डेवलप इनटू अडल्ट मोम। फर्टिलाइजेशन का फीमेल ले करेगी एग, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करें, ज़्यादा डिस्कस नहीं इसके लिए। मॉर्फोलॉजी, इसकी मॉर्फोलॉजी में अडल्ट रहेगा जिसके पास कॉपुलेटरी बर्सा है, पोस्टीरियरली एग्स जो रहते हैं इसके ओवल है और नॉन बाइल स्टेन है। Surrounded by thin layer of hyaline translucent eggshell। L3 लार्वा इन्फेक्टिव फॉर्म है। सिर्फ एक ही होस्ट में होती है L3 लार्वा इन्फेक्टिव फॉर्म। L3 लार्वा पेनेट्रेट करेगा जब वो बैरफुटेड चलेगा। L3 लार्वा वीनस सर्कुलेशन से जाकर वो डायरेक्ट पल्मोनरी लंग्स में जाएगा, रीच द GIT। लार्वा डेवलप इनटू अडल्ट फीमेल एंड मेल। फर्टिलाइजेशन होगा एम्ब्रियोनेटेड एग इन फीटस, वो एम्ब्रियोनेटेड में। ये पैथोजेनेसिस है इसका, वो चलते जाएगा। देखिए ये क्या करेगा, बहुत
काफी सारे लोग इस बात से कंफ्यूज है कि जोमेटो में दो नई स्विगी जोमेटो का मार्जिन इतना ज्यादा है क्या फिर भी ऑनलाइन सेल्स या क्लाउड किचन प्रॉफिटेबल है? आइए जानते हैं। यस, प्रॉफिटेबल है, क्योंकि अगर स्विगी जोमेटो आपसे कमीशन फीस लेट से 30% लेते हैं तो सबसे पहले ये समझो किसी कैफे या दुकान का आपका रेंट यानी किराया बच गया। दूसरा, ऑन रोड मार्केटिंग जैसे बैनर, होर्डिंग, उससे कई सस्ता और इफेक्टिव आप स्विगी जोमेटो पे एड चलवा सकते हैं, जिससे आपके कस्टमर 100% बनेंगे, क्योंकि ये एड्स डायरेक्ट उस कस्टमर के पास जाते हैं जिसने स्विगी जोमेटो खोला ही फूड ऑर्डर करने के लिए है। एंड लास्ट, फूड कॉस्ट, जहाँ काफी लोग मात खाते हैं क्योंकि उनको अपना फूड कॉस्ट ही नहीं पता होता। मतलब जैसे इस बर्गर को बनाने का कॉस्ट, इसमें बन का कॉस्ट, टिक्की का कॉस्ट, सॉसेस, सैलेड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट उसको पकाने के लिए गैस। अभी इसके लार्वे की बात करें तो लार्वा जो है रैप्टिफॉर्म लार्वे, ठीक है, फिलारिफॉर्म लार्वे ये नॉन फीडिंग है। और इसके एग ऐसे रहेंगे, देख, ये तो अभी एग शेल है, ये एग्स आर कलरलेस। फोर ब्लास्टोमर्स हैं, एग्स आर कलरलेस, ठीक है। पैथोजेनिसिटी ऑफ द माइग्रेटिंग लार्वा, इसकी पूरी नोट्स बनानी पड़ेगी। पैथोजेनिसिटी ऑफ द माइग्रेटिंग लार्वा कॉन एनसाइक्लोस्टोमा डर्मेटाइटिस, एनसाइक्लोस्टोमा डर्मेटाइटिस और ग्राउंड इच, ठीक है। ग्राउंड इच क्या होता है? ग्राउंड इच और ग्राउंड एनसाइक्लोस्टोमा डर्मेटाइटिस, इसका दूसरा नाम है एनसाइक्लोस्टोमा डर्मेटाइटिस, ठीक है। तो ये प्लूराइटिक मैक्यूलोपेपुलर रैशेस एट द साइट ऑफ पेनिट्रेशन, फिलारिफॉर्म लार्वा एंटर द स्किन, डर्मेटाइटिस कॉजिंग इचिंग, बर्निंग, एरिथमा, एरिथमा develop into
वेसिकुलर प्यूराइटेड मैक्रोपैपुलर प्यूराइटिक रैशेज एट द साइट ऑफ पेनिट्रेशन डिसअपियर हो जाएंगे 1 to 2 वीक्स में। रिजॉल्व, ठीक है, रिजॉल्व हो जाएंगे 1 to 2 वीक में। अभी सर्पिंजिस ट्रैक्स में भी फॉर्म सबक्यूटेनियस माइग्रेशन सबक्यूटेनियस माइग्रेशन ऑफ लार्वा। पल्मोनरी रीजन क्या रहेंगे, देख रीच GIT, ठीक है, GIT लंग्स में जो स्वॉलो हुआ वो L3 लार्वा है, ठीक है, फिलारीफॉर्म लार्वा। फिलारीफॉर्म लार्वा एंटर द लंग, एंटर द एल्वियोलाई, ठीक है, उसकी वजह से वो क्या करेगा, ब्रोंकोनिमोनिया, पल्मोनरी ऐसा ऐसे जो माइग्रेटरी लेवल टू द लंग, माइल्ड ट्रांजिएंट न्यूमोटाइटिस, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकोनिमोनिया। अभी अडल्ट वर्म क्या करेगा, ओकेजनली कैन कॉज ट्रांजिएंट आफ्टर ड्यू इफेक्ट अडल्ट वर्म इन द इंटेस्टाइन। अडल्ट वर्म क्या करेगा, इंजेस्ट ब्लड, अब इसके एडल्ट फॉर्म में ना एक ऐसा फीचर है, इसके एडल्ट फॉर्म में एक ऐसा फीचर है कि एंटीकोगुल एडल्ट फॉर्म इंजेस्ट करेगा 0.2 ml ऑफ ब्लड डेली, और इसके ब्लड में एंटीकोएगुलेंट प्रॉपर्टी पहले से प्रेजेंट रहती है। तो ब्लीडिंग थोड़े टाइम के लिए होगी, रेडिश टंग, रेड इडीमा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कॉज करेगा, ठीक है। ईसोफेगस में थर्ड माउल्टिंग और स्मॉल इंटेस्टाइन में फोर्थ, स्मॉल में फोर्थ, फिर डेवलप होता है एडल्ट फॉर्म में। ठीक है, लेबोरेटरी डायग्नोसिस कैसे करेंगे, ठीक है। अभी एग ऑफ द हुकवर्म, एग ओवल, नॉन बाइल स्टेन्ड, ठीक है, कलरलेस सलाइन माउंट, एक नॉन बाइल स्टेन है, कलरलेस इन थिन एग शेल है, ठीक है। एग्स दोनों के डिस्टिंग्विश फ्रोजन सैचुरेटेड सलाइन, ओवम सेगमेंट इनटू 4 ब्लास्टोमियर्स, ठीक है, 4 ब्लास्टोमियर्स, 4 ब्लास्टोमियर्स, Nectaris americana indistinguishable stool concentration. Egg mounting number of eggs per gram of stool can be counted to estimate disease burden. Number of eggs